हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझाई थी। तो आज हम 7.11 से शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले फटाफट एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दें। सिंपली लिख के बता देते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताई थी डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल a टू b fx dx a टू b f ऑफ t dt। अगर वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने बताया था इंटरचेंजिंग द लिमिट्स चेंजिंग दी साइन ऑफ इंटीग्रल। अगर आप लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हो, अपर लिमिट लोअर बनती है, लोअर को अपर ले जाओ, आपको माइनस लगा साइन लगाना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने पढ़ा था इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू c प्लस c टू b। ये कंटिन्यूशन प्रॉपर्टी है। देखिए, a और b के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका नाम है c। तो बच्चों, a को b इंटीग्रल a से b को लिख सकते हैं a से c प्लस c से b। ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टी 4 वो थी इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x। इसका रूल क्या था? हम x को कभी भी जरूरत पड़ने पर a प्लस b माइनस x में चेंज कर सकते हैं। आई होप आप सबने ये प्रॉपर्टीज लर्न कर ली है। तो प्रॉपर्टी 5 में मैंने बताया था लोअर लिमिट अगर 0 हो, अपर लिमिट में कोई नंबर है जिसे हमने a से डिनोट किया, तो बच्चों आप x को a माइनस x में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई नंबर हो a, तो आप x को जरूरत पड़ने पे a माइनस x में चेंज कर सकते हो। ये फोर्थ प्रॉपर्टी से ड्राइव हुई है। a को फोर्थ प्रॉपर्टी में 0 पुट करें, b को a पुट करें, तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों, प्रॉपर्टी 5 6 याद करो तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। प्रॉपर्टीज को याद करोगे तो क्वेश्चन समझने आसान हो जाएंगे। प्रॉपर्टी 6 में हमने बात की थी इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx। इसकी वैल्यू 0 होती है अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, तो इसको बोलते हैं fx इज एन ओड फंक्शन ऑफ x। और फिर मैंने बताया था कि माइनस a टू a fx dx 2 टाइम्स 0 टू a, यहां पे 0 बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, इसे बोलते हैं एफ एक्स एक इवन फंक्शन है x का। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, प्रॉपर्टी 7, उसमें कहा था कि अगर सपोज करो ये कांस्टेंट जो है इसका नाम 2a है, मैंने 2a लिखा, 2 का मल्टीपल, आप लिमिट को यहां से अपर लिमिट को आधी कर सकते हो 2 को नीचे उतार के। मतलब 2 बाहर ले लो यहां पे और लिमिट आधी कर दो। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है। अगर आप x को 2a माइनस एक्स में चेंज करते हो तो आंसर फिर एफ एक्स के इक्वल आता है। तो फिर इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स dx, ये 2 नीचे उतर जाता है और लिमिट आधी हो जाती है। लेकिन इसी इंटीग्रल का आंसर 0 होगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज को लर्न कर लो, और लास्ट लेक्चर में मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप क्लियर है सबको। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, फर्स्ट सम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos square x dx।
तो देखिए इसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रल में बताया था, cos स्क्वायर को चेंज कर दो 1 प्लस cos 2x/2। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो भी आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 0 to a याद करिए x चेंजेस टू a माइनस x, तो 0 to a x चेंजेस टू a माइनस x। a कौन है? π/2। और ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है वो होल पावर होती है, तो इसका मतलब आप cos स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रीजन ऐसे लिखने का क्यों लिखा? क्योंकि हमें समझ आ गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 10th में भी पढ़ा है, +1 में भी। cos 90 माइनस x साइन x, तो ये बन गया। तो बच्चों होल पावर को वापस ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक चीज पता लगी, चाहे पेपर में 0 to π/cos स्क्वायर x पूछ ले, चाहे 0 to π/2 sin स्क्वायर x पूछ ले, दोनों का आंसर सेम आएगा, मेथड भी सेम है। तो करना कैसे है? एक तो पुराना मेथड जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एक ये प्रॉपर्टीज की हेल्प ली हमने, 0 to a प्रॉपर्टी लगाई, x चेंजेस टू a माइनस x। यहाँ पे मेंशन चाहे कर देना पेपर एग्जाम्स में कि 0 to a क्या होती है, x चेंजेस टू a माइनस x। x को हमने a माइनस x में चेंज किया, cos 90 माइनस x sin x होता है, तो sin स्क्वायर x आ गया। तो बच्चों देखिए ये जो आपके पास ये वाला है, यहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और इसको हमने फाइनली कहाँ पे पहुंच गए, इंटीग्रल की वैल्यू फाइनली ये है। अब ये है, यहां से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और साथ साथ आई चल रहा है, तो आई अब किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो फाइनली हमें कहना है एडिंग 1 and 2। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, i प्लस आई 2i 0 to π/2 cos स्क्वायर प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों दोनों की लिमिट्स सेम है, दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है, हम इसे सिंगल इंटीग्रल में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज को हम दो इंटीग्रल में लिख सकते हैं तो क्यों ना हम दो इंटीग्रल्स को सिंगल इंटीग्रल में ले जाएं, रीजन दोनों की लिमिट सेम है। तो फायदा क्या हुआ सर जी, ये आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इट इज 1। तो 1 का इंटीग्रल x होता है, लिमिट्स बाउंड्रीज बन गई। तो फाइनल आंसर इज 2i, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो बच्चों हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो π/4 इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी इजी सम। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, हाउ प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू फाइंड द प्रॉब्लम्स इन डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आर एग्जैक्टली सेम। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 2 में इसकी पावर 1/2 दी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, तो बात तो सेम है, तो हम ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पावर 1/2 है, यहां पे पावर 3/2 है, दोनों सेम है। तो बच्चों 0 to a इंटीग्रल को i से डिनोट किया लाइक दिस, यहां पे x है। तो बच्चों ये 0 to a लगी, 0 to a क्या बोलती है, x को चेंज कर दो a माइनस x में, 0 to a प्रॉपर्टी लगा दो। अब मेंशन भी कर दो साथ में कि हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, यहां पे मेंशन कर दो, साथ में π/2 माइनस x। तो बच्चों पावर जो होती है वो होल पावर होती है, तो sin 90 माइनस x अभी बताया, cos x आएगा, cos x, लेकिन उसकी पावर 3/2 है, तो वापस ऐसे लिख दो,
तो यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स बन गया, पावर एज इट इज। ये कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, पावर दिस। तो बच्चों 0 to a प्रॉपर्टी लगाई तो हम यहाँ पे पहुंच गए। ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो गिवन दिया हुआ है आई, जिसको आई से डिनोट किया, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही प्रॉपर्टी लगाई तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहा, न्यूमरेटर में फर्क आया। प्रॉपर्टी लगाई तो ये चीज दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। तो एडिंग 1 and 2, तो इधर आई इधर भी आई, 2 आई। इन द सेम वे दोनों की लिमिट सेम है तो एक स्टेप को चले तो सिंगल इंटीग्रल लिख लूं, ये वाला नंबर ऐसे, ये वाला इंटीग्रेंड लाइक दिस, समझ आया सबको। और ये वाला प्लस कर दो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो एक इंटीग्रल बना लो। बच्चों एक इंटीग्रल बन गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम ले लो, एलसीएम इज साइन 3/2 कोस 3/2, दोनों सेम है तो ऊपर साइन 3/2 कोस रेज टू पावर 3/2, तो दोनों सेम बन गए, कैंसिल हो गए। तो 2i इक्वल टू 1dx। तो बच्चों 1 का इंटीग्रल x लिमिट्स 0 to π/2, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रल 2 से डिवाइड कर दो, अगेन आंसर इज π/4। अरे ये तो बहुत इजी सम्स हैं। क्वेश्चन 2, 3 and 4 बिल्कुल सेम। हमने थर्ड किया, फोर्थ में पावर चेंज होगी, क्वेश्चन सेम है। आप क्वेश्चन 4 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 5, 6 सेम है। मैं पहले 5 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ -5 to 5 mod x plus 2। -a to a इवन और चेक करो, लेकिन अगर मोड है, कीप इन माइंड -a to a है तो हम इवन और चेक करते हैं, लेकिन मोड वाले क्वेश्चन में आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, a to c प्लस c to b, जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी मैंने। क्या बताई थी? a to b is equal to a to c plus c to b when c is any number between a and b, a से बड़ा b से छोटा। तो बच्चों वो c कैसे ढूंढना है? x plus 2 जो दिख रहा है मोड के अंदर, उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। तो जो x की वैल्यू आई, हाँ जी, इंटीग्रल को i से डिनोट किया, तो जो आपके पास यहां पर लिख सकते हैं, हाँ जी, ये देखिए ये a है, ये b है, तो a to c, c कौन है? x की वैल्यू जो अभी मिली -2 प्लस c to b प्लस c to b, c कौन है? -2, b कौन है? 5। ये बन गया। ओके, समझ आया सबको? वेरी इंटरेस्टिंग सम। तो हम मोड को जानते हैं, मोड की डेफिनेशन सबको पता है। मोड x को हम x लिखते हैं अगर x 0 से बड़ा है, और मोड x को -x लिखते हैं अगर x 0 से छोटा है। तो बच्चों देखिए, मोड x plus 2 किसी भी नंबर का मोड एज इट इज मोड खत्म करता है अगर ये अंदर वाला नंबर 0 से बड़ा है, और किसी का मोड माइनस के साथ ओपन होता है अगर ये अंदर वाला नंबर 0 छोटा है। तो मोड x plus 2 मोड x एज इट इज मोड खत्म तभी करेगा अगर अंदर वाली चीज x 0 से बड़ी है। तो किसी का मोड एज इट इज ओपन होता है अगर अंदर वाली चीज 0 से बड़ी है। तो बच्चों मोड x plus 2 तभी होगा अगर x -2 से बड़ा होगा। तो देखिए, एंड किसी का मोड माइनस के साथ ओपन होता है अगर अंदर वाली चीज 0 से छोटी है, दैट इज अगर x -2 से छोटा है। तो देखिए लिमिट्स x -5 से बड़ा
-2 से छोटा, यही होता है ना, ये लिमिट्स का मतलब क्या होता है, a टू b, ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यू a से बड़ी b से छोटी, इसके बीच में ना, तभी कितने अप्रोच कर रहे हैं, तो x a से बड़ा b से छोटा, तो यहाँ पे x -5 से बड़ा -2 से छोटा। अगर x -2 से छोटा है तो मोड उसका माइनस के साथ खुलेगा। तो देखिए ये x -5 से बड़ा -2 से छोटा, तो अगर x -2 से, हाँ जी, छोटा है तो हमें, अगर x -2 से छोटा है लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो मोड की वैल्यू -(x+2) बन जाएगी। इन द सेम वे ये क्या बोल रहा है, x -2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो x -2 से बड़ा, तो मोड को एज इट इज लिखना है, तो ये मोड प्लस के साथ खुला और ये मोड माइनस के साथ खुला, बस अब तो सोल्व हो जाएगा बड़े आराम से। आई होप क्लियर है। वंस मोर, जब भी मोड में आए क्वेश्चन तो आप a टू b को लिखो a टू c प्लस c टू b। c कौन है, a और b के बीच में नंबर, वो कैसे निकालें, इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई, तो पहले -5 से -2 तक जाओ, फिर -2 से 5 तक जाओ। मोड की डेफिनेशन, किसी भी नंबर का मोड एज इट इज खुलता है अगर ये x 0 से बड़ा हो, किसी भी नंबर का मोड -x के साथ खुलता है अगर x 0 से छोटा हो। ये नॉर्मली +1 क्लासेस में पढ़ा है। तो x+2 का मोड x+2 होगा अगर x+2 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, ये मोड x+2 कब होगा, अगर x -2 से बड़ा होगा, 2 उधर ले गए। इन द सेम वे x+2 का मोड -x+2 होगा अगर x+2 0 से छोटा होगा, 2 को इधर ले गए। तो यहाँ पे x -5 से बड़ा और -2 से छोटा, तो -2 से छोटा है तो मोड माइनस के साथ लिख दो। यहाँ पे -2 से बड़ा, 5 से छोटा, तो -2 से बड़ा है तो प्लस के साथ लिख दो। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा अभी मैं। आई होप क्लियर है सबको, वेरी वेरी इजी। देखिए इसको सोल्व करेंगे, माइनस को बाहर ले गया, x का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x, तो लिमिट्स जो है यहाँ पे बाउंड्रीज बना दो। अब x का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x, लिमिट्स जो है ऐसे आ जाएगी। ओके, सो ये प्लस का साइन है, ओपन द ब्रैकेट्स, तो माइनस, बच्चों ये कांस्टेंट, ये लिमिट्स जो बाउंड्रीज हैं अलग अलग लिख देते हैं। -5 टू, पहले माइनस को अंदर ले गया, बाउंड्रीज इसके साथ अलग से लिख दी, फिर माइनस अंदर ले गया, 2 कांस्टेंट को बाहर रखा, ये लिमिट्स बाउंड्रीज बन गई। अब इस पे भी सेम 1/2 x² -2 to 5, 2x -2 to 5, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए x की जगह पे अपर लिमिट -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस लिख के, -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो बच्चों x की जगह पे अपर लिमिट -2, माइनस लिख के x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस प्लस होता है। इन द सेम वे अपर लिमिट -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4, अपर लिमिट माइनस लिखकर लोअर लिमिट। अगर कैलकुलेशन में कुछ आपको मिस्टेक नजर आए प्लीज करेक्ट कर देना आप सब इसे। तो देखिए बच्चों फाइनली आंसर लिख देते हैं, -21 ओवर -2, तो 21/2 आ गया। ये कितना है, 3 को -2 से किया -6, 25 - 4 21, 21/2, तो 7 to the 14, 21/2 कितना होता है, 41/2, 21 + 8 29, तो आंसर इज 29। तो कहीं मिस्टेक लगेगी प्लीज करेक्ट करना। तो शॉर्टकट मेथड, तो सबसे पहले a टू c लगा लो। c क्या है, इस नंबर को 0 पुट करो, x की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों मोड जहां तो प्लस के साथ खुलता है जहां माइनस के साथ। अगर शॉर्टकट में जाना है तो देखिए x -5 और -2 के बीच में वैल्यूज है, तो कोई भी इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर सोच लो, सिलेक्ट कर लो। ओके, जैसे x, देखिए x हमें गिवन है, लिमिट्स में -5
से बड़ा, -2 से छोटा। तो इनके बीच में कोई भी नंबर सोच लो, कुछ भी, -4 सोच लो, -3 सोच लो, कोई भी इनके बीच में नंबर ले लो। चलो हम -4 लेते हैं, तो x को -4 पुट करो, -4 + 2। अरे ये तो नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर हो तो मोड को माइनस के साथ खोल दो। अब इसमें -2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, सेलेक्ट कर लो। -2 और 5 के बीच में कोई भी ले लो, चलो 4 ले लेते हैं। 4 + 2 6। अरे पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मोड को एज इट इज खोलो, वेरी इजी। वंस मोर, अगर मोड की बात करें, जहां तो वो प्लस के साथ सोल्व होता है, जहां माइनस के साथ। आपने इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं मान लो कि -5 और -2 के बीच में हम, चलो ये ले लेते हैं, 0 ले लो, चाहे 0 नहीं आ रहा ना, -5 ना 0 नहीं आ रहा। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, -3 ले लिया, तो -3 + 2, x को -3 पुट करो, तो -3 + 2 -1। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मोड को माइनस के साथ खोल दो। तो यहाँ पे कोई नंबर ले लो, और 3 लिया, 3 + 2 5। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज खोल दो, बाकी काम सेम है। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों 6 क्वेश्चन भी सेम है, तो बाकी कम से कम आप 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।